हेलो एवरीवन, मैं हूं आदिल अख्तर और आप लोग देख रहे हैं डिजिस्तान। और मेरा एक सवाल है कि आपके भी गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग में फ़ोन नंबर नहीं आ रहा है, कॉल का बटन नहीं दिखाई दे रहा है। आप हज़ारों बार नंबर को बदलने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन होता कुछ नहीं। क्या माजरा है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस छोटे से वीडियो में। कुछ 6 से 7 अलग अलग अप्रोच हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और हम सबको एक एक करके देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ज़रूर शेयर करें। YouTube खुद से इस चैनल को नहीं बढ़ाने वाला है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो बनाने का आसान काम मैंने कर दिया और बाकी का मुश्किल काम चैनल को आगे बढ़ाने का आपकी ज़िम्मेदारी है। सो हम इस प्रॉब्लम के रीज़न को पहले समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ सकें। गूगल मैप्स गूगल माई बिज़नेस का एक छोटा सा पार्ट है और गूगल मैप्स एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है जो कई अलग अलग मेथड से डाटा कलेक्ट करता है, इसे एनालाइज करता है और फिर इस डाटा को मीनिंगफुल वे में कंपाइल करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब आप गूगल माई बिज़नेस डैशबोर्ड में अपने बिज़नेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो अकेला सोर्स नहीं है। गूगल के पास और भी लाखों सोर्स हैं आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को चेक करने का, उसको वेरीफाई करने का। आपके गूगल माई बिज़नेस पेज पर आपका कोई राइट नहीं है, वो गूगल मैप में बस एक पॉइंट है जिसका आप केयर टेकर हैं। गूगल माई बिज़नेस डैशबोर्ड में आपका डाटा यानी कि आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वो आपका फ़ोन नंबर हो, एड्रेस हो, वेबसाइट का URL हो या कुछ भी, 4 अलग अलग स्टाइल में दिखाई देता है। बोल्ड ब्लैक कलर में जब कोई डाटा होता है वो ऐसा डाटा है जो आपने गूगल को दिया है और उसमें गूगल ने बिना कोई चेंजेस किए हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ग्रे कलर में इस तरह से स्ट्राइक के साथ जब डाटा होता है तो इसका मतलब है कि गूगल इस डाटा को रिप्लेस करने वाला है। गूगल को किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इस तरह से ऑरेंज कलर में डाटा होने का मतलब है कि गूगल को ये डाटा किसी और सोर्स से मिल चुका है और गूगल ने आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को हटाकर इस डाटा को ऐड कर दिया है। और इस तरह से जब आपका डाटा, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑरेंज कलर में होती है और साथ में इसके ऊपर स्ट्राइक किया हुआ होता है तो इसका मतलब है कि गूगल ने आपकी दिए हुए डाटा को हटा दिया है, गूगल ने इस डाटा को रिजेक्ट कर दिया है। डाटा हटाने का रीज़न ये होता है कि गूगल को आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है, या उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका बिजनेस रियलिटी में आपके दिए हुए एड्रेस पर है भी या नहीं। क्वेश्चन आता है, गूगल को आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? गूगल किसी भी बिज़नेस के लिए इन्फॉर्मेशन 4 टाइप्स के अलग अलग सोर्स से लेता है। नंबर वन, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, बाकी सारी वेबसाइट या डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर। नंबर सेकंड, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से मिलने वाला डाटा। उसमें कई तरह के मैप डाटा एग्रीगेटर्स होते हैं जो गूगल के लिए डाटा लाइसेंस करते हैं और गूगल इन्हें मोटी फीस पे करता है। नंबर थर्ड, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन और गूगल मैप्स के यूज़र यानी कि लोकल गाइड रिव्यूज़ और बाकी जो रिवर्स फ़ोटो ऐड कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इसमें मिलने वाली इन्फॉर्मेशन। और नंबर 4, गूगल की अपनी इन्फॉर्मेशन जो लोकल प्लेसेस या बिजनेस से इंटरेक्ट करके इकट्ठी करता है। आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन सिर्फ अकलौता सोर्स नहीं है और ये फर्स्ट सोर्स भी नहीं है, थर्ड सोर्स है। सो अगर आपकी लिस्टिंग से गूगल ने फ़ोन नंबर को हटा दिया है, जो नंबर आप ऐड करना चाहते हैं इसे गूगल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बार बार नंबर को बदल कर आपके पुराने नंबर को लगा देता है, तो इसका रीज़न है कि गूगल को ऐसा लगता है जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही नहीं है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। सो अब आपको रीज़न पता लग गया है। सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट में नंबर ठीक करना चाहिए। अगर वेबसाइट पे ऑलरेडी लोकल बिजनेस टाइप का स्कीमा डाटा नहीं है तो इसे ज़रूर ऐड करें। देखें इसमें वही नंबर हो जो आप अपनी गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग प्रोफाइल में दिखाना चाहते हैं। अगर आपको स्कीमा डाटा का नहीं पता है तो मेरे आगे आने वाले सीरीज़ में पूरा चैप्टर है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
इसके बाद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में दिए हुए फ़ोन नंबर को चेक करें। फ़ोन डायरेक्टरीज, ओएलएक्स और जितने भी ऐसी क्लासिफाइड वेबसाइट है जिन पर आप अपनी प्रोफाइल बना चुके हैं या नहीं बनाई है, अपने आप क्रिएट हो गई हो, इनको चेक करिए। अगर आपको आपके बिज़नेस का एक से ज़्यादा प्रोफाइल है इन सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर या एक से ज़्यादा क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म्स पर, इनको हटाकर सिर्फ एक प्रोफाइल रखिए जिसमें वही फ़ोन नंबर होना चाहिए, वही सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो आप गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग में शो करना चाहते हैं। इन सारी प्रोफाइल्स पर आप डिटेल को सही तरीके से चेक करके इसके बाद आपको अपने बिज़नेस से गूगल सर्च में चेक करना है, ताकि कहीं भी आपका पुराना फ़ोन नंबर शो नहीं हो रहा हो। हर जगह से अपने नंबर को चेक करने के बाद 1 से 2 हफ्ते तक का वेट करें, ताकि गूगल को बाकी सारी डाटा एग्रीगेटर्स को इसको नोटिस कर सके, इस चेंजेस को रजिस्टर कर सके और फिर अपने फ़ोन नंबर को चेंज करिए और आपका एडिट सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। इसके 70 से 80% तक चांसेस रहते हैं कि एडिट पूरे प्रोसीजर के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। वैसे ये प्रोसेस कुछ केसेस में फ़ेल भी हो सकता है। अगर आपने पहले बिज़नेस के लिए बहुत सारी लिस्टिंग बनाई है तो गूगल आपकी एडिट को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। अगर एक बार गूगल माई बिज़नेस आपके बिज़नेस को स्पैम एक्टिविटीज़ में टैग कर लेता है तो फिर उसे हटा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है या नहीं है। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती है और गूगल माई बिज़नेस को गूगल की पॉलिसीज़ गवर्न करती है। अभी तक कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन गूगल की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। और अगर आपकी लिस्टिंग स्पैम कर रही है बार बार तो आपके बिज़नेस इंफॉर्मेशन को गूगल सिस्टम स्पैम के लिए टैग कर सकता है और फिर किसी भी तरह से लिस्टिंग को इस एड्रेस और इस फ़ोन नंबर के साथ आप वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए फ़ेक लिस्टिंग से बच कर रहें और गूगल पॉलिसीज़ को अच्छे से जानें। आज की वीडियो में हमने जिन पॉलिसीज़ को मेंशन किया है, इन पॉलिसीज़ के पेजेस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी एसईओ रिलेटेड वीडियो को देखते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बिना ऑफिशियल पॉलिसीज़ लिंक प्रोवाइड किए हुए ज्ञान बांट रहा है तो फर्जी हो सकता है। स्पैम से बचें और स्कैम से भी बचें।